आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का BM सिंह मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर स्वागत है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज मैं उपस्थित हूँ सेकेंड पार्ट लेकर के। नंबर सिस्टम का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या के द्वारा ही सम संख्या और विषम संख्या को भी समझा। आज हम लोग क्या करेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों को भी इन्हीं प्राकृत संख्याओं के द्वारा हम लोग समझेंगे। सम संख्या में हम लोगों ने क्या सीखा कि वे प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये क्या होता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, आप लोग को पता होगा। संयुक्त संख्या भी कहते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभी हम लोग जानने वाले हैं भाज्य संख्या, ठीक है, वो भी इसी नेचुरल नंबर के द्वारा, है ना। इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनकी केवल दो गुणनखंड हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनकी दो से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है। या इसमें देख रहे होंगे कुछ ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है, किसी भी एक अन्य संख्या से भी विभाज्य होगा, ठीक है। आइए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे चलिए शुरू करते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य एक संख्या से विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए, तो मतलब इसमें ये तो प्राकृत संख्याएं हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक और स्वयं से तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ही, इसके अलावा कम से कम किसी अन्य एक संख्या से विभाजित हों, मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम, ठीक है, किसी अन्य एक संख्या से विभाजित होना चाहिए। अब इसमें एक है, एक तो स्वयं एक है, ठीक है, इसलिए ये तो भाज्य संख्या होगा ही नहीं। दो को आप देख सकते हैं, एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा, दो खुद दो है, यानी एक और दो से ही ये विभाजित हो रहा है, एक से होगा और दो से विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, और ये तो सिर्फ एक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कई बार हम लोग है ना इसका डेफिनेशन सिर्फ याद करके ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए नंबर सिस्टम का। अब 3 है, 3 को भी आप देख सकते हैं, सिर्फ ये 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, और बीच में कम से कम किसी अन्य संख्या से ये कट ही नहीं रहा है। लेकिन 4 को देखिएगा दोस्तों, तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक मतलब एक और स्वयं मतलब ये 4 है तो 4, इसके अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य एक संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें देखिए कम से कम ये 2 तो आ गया, लेकिन अन्य संख्या है एक, और स्वयं ये नंबर जो 4 है इसके अतिरिक्त एक संख्या 2 है जिससे भी ये 4 विभाज्य है। इसका मतलब ये 4 हुआ हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे, जैसे मैं ढूंढ करके तो 4 लिखा, ठीक है। अब आइए, अब 5 को आप देख सकते हैं, नहीं 5 क्या क्या चीज से कटेगा, 1 से, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 तो स्वयं 5 है, यानी ये संख्या कट रहा है 1 से और 5 से सिर्फ। 6 को आप देख सकते हैं, 6 कट रहा है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसमें देख रहे हैं 1, और ये स्वयं ये संख्या 6 है, इसके अतिरिक्त 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो कम से कम एक संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ही संख्या से क्यों ना कटे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि कम से कम एक संख्या से तो है ना एक और स्वयं के अतिरिक्त कटना ही चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, लेकिन कम से कम एक से तो कटना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी 7 को आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया भाज्य संख्या, और ये तो कट ही नहीं रहा है। अब इसमें देखिए 8 को आप देख सकते हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 1, और इस संख्या स्वयं 8 हुआ, तो इसके अतिरिक्त देख रहे हैं 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ 9 में देखिए आप, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो 1 और 9 के अतिरिक्त है ना एक संख्या 3 है, ठीक है, जो उससे कट रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या, और ये भी हो गया भाज्य संख्या। अब इस 10 को देख सकते हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, यानी 1 से तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णतः विभाज्य है ही, ठीक है। तो 1 तो होगा ही, और इसके अलावा वो संख्या 10 है तो 10, इस दोनों को छोड़ करके कम से कम किसी एक अन्य संख्या से कटना है। कम से कम एक चाहिए ना, इसमें तो 2 से कट रहा है, इन दोनों से कट रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या भाज्य संख्या है, 4 के बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9 और इसके बाद 10। अब समझ गए होंगे, इसी तरह से ये भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं और संयुक्त संख्या भी, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि भाज्य संख्या सिर्फ याद है और यौगिक संख्या का परिभाषा किसी ने पूछ दिया तो आप ये बताएं कि मुझे तो पता ही नहीं है यौगिक संख्या क्या होता है, संयुक्त संख्या पता नहीं, तो इसलिए इसका नाम याद रखेंगे। तो इसका 3 नाम है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। हम लोगों ने सीखा यहाँ पर कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य एक संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ अनंत तक, इन्फिनिट तक दिखाया गया है। तो सबसे छोटी, आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि सबसे छोटी, ठीक है, भाज्य संख्या
क्या होगा, तो बताइएगा कि 4 होता है। कोई पूछेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और सबसे बड़ी तो समझ में करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ी, ये दिखाया गया है, जो कि इन्फिनिट होता है, अनंत होता है, ये ख़त्म ही नहीं होता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, या इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। आइए हम लोग प्राइम नंबर सीखते हैं। अब देखिए पहले वाला प्राकृतिक संख्या को समझिए, हम लोग अभी जस्ट इसको समझे हैं, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। वे प्राकृत संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से ही पूर्णतः विभाज्य हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वे प्राकृत संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से ही पूर्णतः विभाज्य हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। मतलब ये भी प्राकृत संख्या ही है, इसी में ढूंढना है जो केवल एक एवं स्वयं से ही पूर्णतः विभाज्य होगा। समझ में आया जी? ये एक एवं स्वयं का अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। समझ में आया जी? अब इसमें आप ढूंढ रहे हैं कि एक है, एक तो स्वयं एक है, तो याद रखिएगा एक जो है न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। आइए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो का देखिए सिर्फ एक और दो से ही ये पूर्णतः विभाज्य है, मतलब दो तो स्वयं ही संख्या आ गया ना, और ये एक हो गया। तो जैसे में हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 में भी एक है और सिर्फ 3 दिख रहा है, तो 3 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 4 नहीं होगा क्योंकि देख रहे हैं इसमें कि अन्य संख्या से विभाज्य है, ठीक है। ये केवल एक और स्वयं से ही कटना चाहिए, मतलब ये नंबर 4 है 100 और 1, बस यही दोनों दिखना चाहिए। अब 5 में देख लीजिए 1 है और ये नंबर खुद है, तो ये 5 भी होगा। इसके बाद देखिए 6 में देखिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 और 6 के अलावा 2, 3 भी शामिल है इसमें। और इसमें 7 में देखिए सिर्फ 1 है और 7 है, तो 7 हो जाएगा। इसके बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ नंबर से हम लोग बढ़ाकर देख सकते हैं। इसके आगे 10 के आगे 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16, 17, 18, 19, 20, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसमें हम लोग और समझ लेते थोड़ा एग्जाम्पल्स, इसलिए बढ़ा दिया इसको, है ना। यहाँ पे 11 हो सकता है क्योंकि सिर्फ 1 और 11 से ही ये पूर्णतः विभाज्य होगा, तो 11 होगा। इसके बाद आपका 13 हो जाएगा, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 ले लेना है। इसके बाद 18 भी नहीं होगा, 19 भी होगा, ठीक है। 19 हो गया, यहाँ पर देख लिए। उसी तरह से नंबर को आगे बढ़ाइएगा, आपको मिलता जाएगा। तो आपसे यह प्रश्न कोई पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया था, जो संख्या जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से, तो यही हुआ सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रश्न को, ठीक है। कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कौन संख्या सम भी होगा और अभाज्य भी होगा, कौन ऐसी संख्या है। तो इसका भी आंसर यही दो ही होगा, ठीक है। ये दो ही इसका आंसर होगा, ये सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। और यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबका आंसर सिर्फ क्या होगा, अनंत, यानी इनफिनिट होगा, क्योंकि उसका कहीं अंत ही नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अनंत होगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। एक नेचुरल नंबर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या। तो ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग समझ गए, और इसके अतिरिक्त कई सारे संख्याएं हैं, इनकी भी जानकारियां आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।